नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर आल ट्रेड के लिए ये पेपर है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका फ्रेंड स्केच का है। इसकी हमने पहले क्लास अवेलेबल कर दी, साथ ही अलग से क्लास लेके आएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और 5 क्वेश्चन है, उन 5 में से 3 आपको फ्रेंड स्केच करने थे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 से बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिटन सिंगल स्टॉक स्टार्टिंग लेटर्स A to Z एंड नंबर 0 to 9 इन 10 mm हाइट, यानी 10 mm की हाइट में आपको A to Z तक तो अक्षर लिखने हैं और 0 to 9 अंक लिखने हैं। लेकिन किस में लिखने हैं? सिंगल स्टॉक लेटर्स में लिखने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब क्षैतिज रेखा किस प्रकार दोस्तों, आप सीट में इस प्रकार सीधी क्षैतिज रेखा खींचना। अब इसमें अगला ये भी बोल रहा है कि इसमें 10 mm का अंतर देना। तो 10 mm का अंतर के लिए क्या करोगे आप, इसमें 10 mm की दूरी पर यहाँ पे पॉइंट लगा लो और 10 mm की दूरी यहाँ पर आ गई और एक पॉइंट आप इधर लगा लो। तो 10 mm की दूरी पर इस प्रकार एक एक पॉइंट लगा लो, फिर एक और क्षैतिज रेखा खींच लो। यानी कुल मिला के आपको इस प्रकार क्षैतिज रेखा खींचनी है। तो ये आ गया। इसी प्रकार आपको 2-3 रेखा खींचनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें अक्षर अंक दोनों का निर्माण करना है। तो मैं एक बार एक साथ ले लेता हूँ 2-3 लाइन 10-10 mm की दूरी पे। एक ये आ गई, ये आ गई। लगभग आपकी 6 रेखा होगी। 6 रेखाओं में अक्षर अंक दोनों आ जाएंगे। ये तीसरी रेखा आ गई। यानी अगर आप इस प्रकार ड्राइंग शीट में करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये लो। अब इसमें आपको 10 mm दे रखा है। तो 10 mm क्या है, इसमें प्रत्येक के बीच में 10-10 mm का गैप भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वो ये इसके ले लो और 10-10 mm की दूरी पर पॉइंट लगा लो। देखो ये प्रत्येक 10 mm की दूरी में एक अंक आना चाहिए, अलग अलग अंक इस प्रकार होंगे। तो एक बार मैं मार्क लगा रहा हूँ, इसी प्रकार आप भी मार्क लगाना प्रत्येक अक्षर की दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर अक्षरांकन में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जिस बच्चे 1-2 बार अभ्यास करते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पहली बार जो बनाता है उसको ज़रूर दिक्कत आती है। तो एक बार ज़रूर आप मेरे साथ इस प्रकार इन अक्षरों का निर्माण करें और अंकों का निर्माण करें। तो इस प्रकार हम मार्क लगा रहे हैं प्रत्येक अक्षर के बीच में 10 mm की दूरी का गैप छोड़ने के लिए। तो लगभग इतना ही काम आपको करना। मैं प्रत्येक दूरी पर mm की दूरी पर माप ले लिए। अब सबसे पहले सिंगल स्टॉक करना है, तो इसमें हम सबसे पहले 1 का निर्माण करेंगे। तो ये आ गया आपका A, फिर 10 mm का स्पेस छोड़ दो, फिर आपको लिखना है B। तो ये आ गया आपका B, फिर वही 10 mm का स्पेस छोड़ दो, फिर लिखना आपको C। क्योंकि दोस्तों सिंगल स्टॉक में किसी प्रकार का वो नहीं आता है, फिर क्या एंगल नहीं लिया जाता है, एकदम सीधे आते हैं। D, फिर आ गया आपका E, फिर आपका इस प्रकार F लिखना है, वही 10 mm की दूरी पर और 10 mm का हम स्पेस दे रहे हैं। फिर लिखना आपको G, फिर लिखना आपको H। दोस्तों I को आपको इस प्रकार लिखना है एकदम, ठीक है। फिर आपको J लिखना है, फिर आपको K। दोस्तों K को हम इस प्रकार लिखेंगे 10 mm की दूरी में, ठीक है। फिर L, फिर दोस्तों आपका M आएगा, वो इन दोनों रेखाओं पर खड़ी करो और इस प्रकार इससे मिला दो। तो ये आ गया M और ये आ गया आपका N। आगे आप खुद कर लेना इन नक्शों का निर्माण। अब मैं आगे आपको अंक बता रहा हूँ। अंकों में क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 लिखना है, फिर आपको 10 mm का स्पेस देके 1 लिखना है, फिर वही 10 mm का स्पेस देके आपको 2 लिखना है, फिर वही 10 mm का स्पेस देके 3 लिखना है, फिर वही 10 mm का स्पेस देके आपको 4 लिखना है, फिर वही 10 mm का स्पेस देके आपको 5 लिखना है, फिर 10 mm का स्पेस देके 6 लिखना है, फिर वही 10 mm का स्पेस देके 7 लिखना है। इस प्रकार ये 8 भी 10 mm की दूरी पर 10 mm का स्पेस देके लिखना है। और इसी प्रकार आपका लास्ट भी जो 9 है
ये भी इस प्रकार ये लिखेंगे। तो इस प्रकार ये आपका सिंगल स्टॉक अक्षरांक का निर्माण हो गया। तो ये लगभग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। आगे दोस्तों अगला इस डायग्राम की बात करें, ये आपको दे रखा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और इसमें देखो क्वेश्चन देख क्या है, ड्राइंग द एलिवेशन साइड व्यू एंड प्लान इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव गिव ब्लो। यानी आपको ये ब्लो डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको फ्रंट साइड और टॉप बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यानी तृतीय कोणीय प्रक्षेप में इसका निर्माण करना है। अब दोस्तों डायग्राम में आपको ये नहीं दे रखा कि कौन सा भाग फ्रंट है, लेकिन इधर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रहा है एरोइड। तो जिस तरफ एरोइड बना जाए उसको आपको क्या मानना है, उसको आपको फ्रंट मानना है। अब फ्रंट की साइड में आ जाएगा, दूसरी साइड में साइड व्यू, और ऊपर वाला भाग आ जाएगा आपका टॉप व्यू। तो अब हम निर्माण करेंगे इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी का। आप अच्छे से समझे और एग्जाम में इसी प्रकार से करके आना जिससे आपको पूरे मार्क मिले और पास होने में सरलता रही। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको इस प्रकार सीट मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइड की लंबाई देखो, एक बार मैं इसकी माप बताता हूँ। फ्रंट की लंबाई आ रही है आपकी 45, साइड देखो 15 और 10 25 25 10 35, तो साइड आ रही है आपकी 35। अब हाइट की बात करें तो हाइट देखो 15 और 15 30, तो इसकी हाइट आ रही है आपकी 30 mm, और साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है, तो ये भी क्या आएगी आपकी 35। तो इस प्रकार इस मेथड का आप जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है फ्रंट और साइड यानी 45 और 5 50 और 30 80 mm है। तो आपको पता है अगर 80 mm तो आप आराम से इसको 100 बाई 100 की बॉक्स में आप इन सभी का निर्माण कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि पहले सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचता हूँ, फिर आपको इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार की रेखा खींचनी है, जो आप इस प्रकार की रेखा खींच ली। अब इसमें क्या करना है, आपको इस सेंटर रेखा से 10 mm की दूरी पर, यानी 10 mm इधर आ गया, 10 mm इधर आ गया, इसकी दूरी पर आपको 3H पेंसिल से, किससे 3H पेंसिल से हल्के हाथ से इस प्रकार रेखा खींचनी है। यही काम आपको इधर करना है, वही 3H पेंसिल से आप एक हल्की रेखा ये खींच लेना। फिर 10 mm की हाइट पर, यानी 10 mm की हाइट ये आ गई और 10 mm की हाइट आपकी इधर ये आ गई। इसमें भी क्या करेंगे, वही आपको हल्के हाथ से 3H पेंसिल ये रेखा खींचनी है। फिर यही आपको यहाँ पर भी 3H पेंसिल से हल्के हाथ से ये रेखा खींचनी है। इतना काम होने के बाद में अब आपको पता है ये स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट साइड और टॉप में क्या रहे, स्पेस रही। तो सबसे पहले इसकी हाइट आ रही है आपकी 30 mm, तो 30 mm की हाइट ले लो और इसके नीचे आप क्या बनाओगे 1 2 3, ये 30 mm की इधर ये आ गई और 30 mm की इधर ये आ गई। अब आप सभी को पता भी होगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अगर आपका फ्रंट किधर साइड, कौन साइड में, राइट हैंड साइड है, यानी आपका फ्रंट कहाँ पर है, ये राइट हैंड साइड है और साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपको राइट हैंड साइड आपकी सीट में ये आ रही है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ रही है, तो राइट हैंड साइड में आपका फ्रंट बनेगा। तो सबसे पहले आप फ्रंट में देखो क्या है, तो सबसे पहले 30 की हाइट में आपका फ्रंट आ रहा है, ये भाग आ रहा है, क्या आ रहा है 15 mm। तो आपका सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो और इसमें आपको क्या करना है, 30 की हाइट के नीचे की हाइट कितनी है 15 mm, तो आप सबसे पहले 15 mm की ये रेखा खींच लो, ठीक है। इसके बाद में ये टोटल लंबाई कितनी है 45, तो सबसे पहले आप 45 mm की रेखा ये ले लो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 45 mm की रेखा, तो 10 20 30 40 और 5 45। इसके बाद में ये हाइट भी कितनी आ रही है 15 mm, तो आपकी आएगी 15 mm ये। इसके बाद में दोस्तों इसमें इस 45 के बाद ऊपर भी कितनी है 45, तो अब ये 45 आपकी ये आ रही है, तो ये 45 आपकी ये आ गई, ठीक है। इसके बाद में ये हाइट कितनी ऊपर वाली 15 mm, तो ये 15 mm की हाइट आपकी ये आ गई। इस प्रकार इस कोने में भी कितनी है 15 mm की हाइट, तो इस कोने में भी कितनी आ जाएगी, वही आपकी 15 mm की हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये अंदर कितना कितना आ रहा है 15 mm अंदर आ रहा है, तो 15 mm तो इधर ये आ जाएगा और ये 15 mm आपका इधर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे कितना आ रहा है, तो ये नीचे भी कितना आ रहा है 15 mm आ रहा है। तो इस प्रकार देखो फ्रंट में एक भाग 2 भाग और 3 भाग है, तो आपके फ्रंट के 1 2 तीनों भाग आपके ये बन गए। अब चलते हैं साइड में। साइड में टोटल लंबाई है 35, तो 35 में दोस्तों पहले देखो आपको कितने कितने भाग है 10 के भाग ही है, तो साइड में वही 30 की हाइट पर आप क्या करोगे, नीचे की तरफ 10 mm की दूरी पर ये भाग ले लेंगे। कौन से भाग 10 mm का इधर ये आ गया, और फिर टोटल 35 है ना,
हाँ 15 दूना 15, ये आ गए 20, ये 35 है, तो 35 में 10 इधर आ जाएगी, 15 बीच में बच जाएगी, तो 15 ये बच गई और 10 ये आ गई इधर आ गई। ठीक है, इतना काम होने के बाद में ये टोटल हाइट कितनी दोस्तों, ये टोटल हाइट है दोस्तों आपकी 30, तो ये आपकी 30 की हाइट आपकी ये आ गई। इसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपकी 20, तो आपकी 20 की लंबाई आपकी ये आ गई। इस 20 के बाद में दोस्तों क्या आगे, ये हाइट आ रही कितनी 15, तो 15 mm की हाइट आपकी ये आ गई। अब इस 15 के बाद में वापस इधर कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा 15 mm, जो 15 mm आपका ये आ गया। इसके बाद में दोस्तों ये हाइट कितनी है, ये भी आपकी 15 है, तो 15 आपकी हाइट ये आ गई। इसके बाद दोस्तों ये देखो हाइट दोनों कितनी कितनी है 5 mm, तो आपकी 5 mm दोस्तों ये आ गई, और 5 mm इधर आपकी ये आ जाएगी। और अब इसको इस प्रकार बीच वाला 15 भाग आपका ये आ जाएगा। तो बताओ दोस्तों साइड में आपको ये भाग आपका ये आ गया। लेकिन दोस्तों देखो जब मैं इधर फ्रंट से देखूंगा तो जिस प्रकार ये रेखा अंदर जा रही है, तो इस प्रकार ये रेखा भी अंदर जाए, तो ये दिखाई देगी। तो ये छुपी रेखा तो ये किस में आएगी, आपकी हिडन रेखा यानी अदृश्य रेखा कितनी हाइट पर 5 की, तो आपके इस भाग के बराबर इस भाग में आ जाएगी आपकी अदृश्य रेखा। यानी छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए आप 3 mm लंबा डैश 2 mm का गैप, 3 mm लंबा डैश 2 mm का गैप, इस प्रकार आप अदृश्य रेखा बनाओगे। अब आगे बात करें दोस्तों, आपका फ्रंट और साइड हो गया। अब दोस्तों आपकी साइड की लंबाई 35, तो दोस्तों साइड के ऊपर बनता हमेशा टेपर, तो ये बनेगा आपका 35 बाई 35 का बॉक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से 35 mm 20 30 और 35 बाई 35 का बॉक्स बनाओ एक बार। तो हम 35 बाई 35 का बॉक्स बनाते हैं, 10 20 30 5 35, यही काम इधर कर दो, 30 से 5 35, और इधर ये हम इसको इस प्रकार मिला देंगे। अब टेप पर ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा इस फ्रंट की तरफ आएगा, तो ये आ गया आपका टेप पर। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना, पहली रेखा ये जा रही है प्लान में, दूसरी रेखा आपकी ये ओनली आपको 3H पेन से हल्के हाथ से रेखा खींचनी है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये साइड की रेखा आपके फ्रंट के ऊपर जो प्लान बनता है प्लान में घूम के जाएगी। तो अब दोस्तों देखना, पहली रेखा ये आपको 3H पेंसिल हल्के हाथ से खींचना, 3H पेंसिल से ये रेखा ये चली गई, दूसरी जो रेखा यहाँ पर आ रही थी, जो रेखा प्लान में ये चली गई, फिर आपकी ये रेखा आ रही है, जो रेखा आपकी प्लान में आपकी ये चली गई, फिर आगे आपकी ये रेखा है, तो ये प्लान में आपकी ये रेखा आपकी ये चली गई, फिर नीचे वाली ये आ गई। तो इस प्रकार ये ग्राफिकल डायग्राम बन गया। अब इससे तो ईजी रहेगा आपको बनाने में। तो सबसे पहले फ्रंट के ऊपर ये टोटल लंबाई कितनी है 45, तो ये टोटल लंबाई आपकी 45 आपकी ये आ जाएगी। तो एक बार मैं फ्रंट के भी जो भाग जा रहे हैं उनको प्लान में ले जाता हूँ एक बार। तो फ्रंट का पहला भाग ये जा रहा है, हल्के हाथ से ले जाओ इसको भी, ये भाग ये जा रहा है और ये भाग आपका ये जा रहा है, इसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा उनको मिटा देना, ठीक है। तो सबसे पहले ये टोटल लंबाई कितनी है 45, तो आप इस 45 mm की रेखा को डार्क करो। इसके बाद में अंदर कितना जा रहा है, दोनों साइडों में जा रहा है 15-15 mm, तो आपका 15-15 mm जा रहा है, तो 15-15 mm आपका ये आ गया, ठीक है दोस्तों। 15 ये आ गया और 15 इधर ये आ गया। और ध्यान रखना अब ये कितना है 15-15, तो दोनों कोनों पर है 15-15, तो 15 इधर ये आ गया और 15 इधर आपका ये आ गया। इसके बाद में 15-15 कोनों में है, तो 15 इधर आ रहा है, तो 15 ये आपका ये आ गया, फिर 15 पीछे जा रहा है, तो पीछे वाला 15 ये आ गया, फिर इधर वाला 15 आपका ये आ गया। बताओ दोस्तों ये प्लान का भाग आपका ये आ गया क्या। आगे चलो 15 का स्पेस बीच में छोड़ रहा है ये, तो अब कोनों पर ये 15/15 का बॉक्स है, तो ये 15 तो आपकी ये आ गई, और ये इधर वाली 15 आपकी ये आ गई, और इस पीछे वाली 15 आपकी ये आ गई। बताओ ये प्लान का भाग आपका ये बन गया क्या। अब दोस्तों इसमें आपका जो पीछे का भाग है, जो पीछे का भाग क्या है आर पार दिखाई दे रहा है, जो आर पार आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये पीछे मिल रहा है इधर, तो ये आपका भाग पीछे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्लान में 1 2 3 भाग है, तो 1 2 3 भाग प्लान में ये बन गए। लेकिन दोस्तों अब इसका ध्यान रखना, जब हम ऊपर से देखेंगे तो जिस प्रकार ये रेखा अंदर जाए तो ये रेखा भी अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे वाली रेखा थोड़ी दिखाई दी, तो ये छुपी रेखा तो ये आ जाएगी आपकी अदृश्य रेखा के रूप में। तो एक तो आपकी ये रेखा जा रही है प्लान में, एक ये रेखा जा रही है, ये दोनों क्या आएगी आपकी अदृश्य रेखा के रूप में, 2 आ जाएगी ये रेखा। एक तो ये आ गई आपकी अदृश्य रेखा के रूप में, और एक रेखा ये आ रही है जो आपकी एक अदृश्य रेखा आपकी ये आ जाएगी। तो इतना काम होने के बाद में ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक ऑर्थोगोनल भी। अब इसमें जो अतिरिक्त रेखा है यानी इसमें सफाई कर लेंगे, जो अतिरिक्त है उनको हम मिटा देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इनको इरेजर से साफ कर दूं, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा भाग किस प्रकार दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो भाग बचे हैं उनका निर्माण अब करेंगे।
तो अब आप टेपर की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस टेपर को मिटा सकते हो, क्योंकि टेपर का निर्माण हमने हेल्प के लिए ली थी, जिसमें हम इसका ये कर लिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका हमने बनाया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या बनाया है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम बनाएंगे सिंबल। तो इसमें सिंबल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले सेंटर रेखा खींचना। ऊपर ही बना लेना, साइड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर रेखा इस प्रकार एक सेंटर रेखा खींचना, और सेंटर रेखा खींचने के बाद इसका निर्माण करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी आप लगभग 10 mm की रेखा ले ली 10 mm की रेखा। तो 10 mm की रेखा लेने के बाद में, ठीक है, ये 10 mm की रेखा है, फिर आपकी आएगी क्या, यानी ये 10 की है, तो अब इसके बीच में स्पेस देना। तो इसके बीच में आप स्पेस देना कम से कम 40 mm का, 1 2 3 4, ये याद भी रख लेना एक तरह का, क्योंकि फिर दिक्कत आती है। ये हो गया। फिर अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये 10 है तो ये क्या आएगी 30, यानी कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है 1:3। 1:3 का मतलब 1 सेमी ये आ गई, 3 सेमी ये आ गई। इसके बीच में स्पेस आप अपनी सुविधा के अनुसार दे देना, लेकिन याद रखने के लिए 4 सेमी का दे देना। अब इनको आपस में मिला दो, ये इससे मिल गया और ये आपका इससे मिल गया। अब ये आकृति बनने की ध्यान रखना, अगर ये 1 सेमी है तो इसका आधा खुलेगा प्रकार कितना, लगभग 5 mm का प्रकार खुलेगा। और 5 का खुल गया, आप इस पे दे देना कितना भी, एक बार छोटा वर्त बनाना 5 mm का, यानी कुल मिला के आपका 1 सेमी का ये वर्त बन जाएगा। तो ये बन गया आपका प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। अब इसमें बड़ी वाली रेखा के लिए इसका आधा गुना यानी 30 mm की रेखा है, तो इसमें आप 15 mm का प्रकार खोलना और वही सेंटर बिंदु रखना, और आपका ये बड़ी वाला वर्त बड़ी वाली रेखा को दर्शा रहा है। तो ये बन गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। किसका? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो गया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका 35 नंबर का है तो 35 नंबर का इस प्रकार ये बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन क्लियर है। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।